मिथुन राशि 2022 फरवरी का महीना कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं। जिनकी भी चंद्र राशि हॉरोस्कोप के हिसाब से राशि मिथुन है, ये प्रेडिक्शन उनके लिए सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं जेमिनी जिनकी हॉरोस्कोप से राशि है, उनका फरवरी 2022 कैसे जाएगा। तो जानते हैं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि के जो लोग हैं वो इस महीने बहुत लोडेड फील कर रहे हैं ड्यू टू लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देम एंड दैट टू। मुझे लगता है, देखिए, हर व्यक्ति के शीश पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लोड बना लेना, अपने मस्तिष्क पे एक बहुत बड़ा भार डाल लेना, कहीं की समझदारी नहीं होती। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज, मैं जानती हूँ अवश्य ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। हो सकता है किसी की पुत्री का विवाह ना हुआ हो या बेटे का विवाह ना हुआ हो, इसलिए टेंशन है। या ये भी हो सकता है कि विवाह हो गए हो बच्चों के, लेकिन वो खुश नहीं है, इसीलिए टेंशन है। या ये भी हो सकता है घर में कले कलेश हो, सुख नहीं आपको मिल रहा हो, आपकी बात कोई समझ ना पा रहा हो, ऐसा लग रहा हो। कि आपको ये भी लग रहा हो कि मैं मेहनत पे मेहनत करते जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट और प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता से मेरा अभिनंदन नहीं करता, मुझे वेलकम नहीं करता। तो मन नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस तरीके के कुछ योग बने हुए हैं, लाइक फीलिंग वेरी हैवी एंड लोडेड इनसाइड योर हेड। तो उसकी वजह से आप मानसिक तौर पर रोगी हो सकते हैं। मानसिक रोग होगा तो फिजिकल रोग भी आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ महीने बाद हो ही जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी और एंगर, ये तीन मेन सोर्सेज होते हैं कि अगर आप इनको अपने मस्तिष्क पर चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ये हानि कर रहे होते हैं। तत्काल आपको हो सकता है ना पता चले, लेकिन आने वाले कुछ समय में, कुछ वर्ष में आपको पता चलता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हुआ है। इसीलिए प्लीज मानसिक संताप ना लीजिए। मैं जानती हूँ कि ज्ञान की बातें बोलने बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अपने विवेक से और किसी पुराण को पढ़ना शुरू करिए। मैं ऐसा इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि पुराणों को पढ़ने से बहुत सारी सिचुएशंस उसमें वर्णित हैं, किस किस सिचुएशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स गए थे और कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर आए और किस प्रकार से मिरेकल हुआ। तो ये सारी चीजें हमें बहुत बल देती है, हमें प्रभु की ओर नजदीक लेके जाती हैं। और प्रभु को भी लगता है कि कोई हमारे पुराण की चर्चा कर रहा है तो वो आपकी तरफ ज्यादा देखते हैं। जैसे कोई बार बार आपका नाम पुकारे तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीसरी नहीं तो 10वीं बार तो पलट के उसकी तरफ देखते ही है ना। इसी प्रकार आप जब उनके पुराणों की कथाएं पढ़ते हैं उनके आगे, तो वो उसी प्रकार से आपकी तरफ देखते हैं, प्रसन्नता से। और फिर जब वो आपकी तरफ देख लेते हैं तो वो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि बस देखे और निकल गए, वो तो भगवान है। जब उन्होंने आपकी तरफ दया दृष्टि कर दी, आपकी तरफ देख लिया, तो अपने आप ही आपके सारे क्लेशों को काटने के लिए वो स्वयं ही तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वो कृपा निधान है, दयालु है ना। इसीलिए प्लीज अपनी पूजा अर्चना बढ़ा दीजिए, लोड को थोड़ा सा कांधे से नीचे उतारिए और रिलैक्स होके बैठ जाइए। ये सिर्फ मंथली प्रेडिक्शन है, तो खुद को आहत मत कीजिए मानसिक संताप लेके। कोई नहीं समझ रहा है आपको, ना समझने दीजिए। 30 दिन की बात है, इनफैक्ट 30 भी नहीं, फरवरी है तो 28 डेज की बात है। ये भी समय निकल जाएगा और उसके बाद नया मंथ आएगा नए प्रेडिक्शन के साथ। तो प्लीज लोडेड नहीं रहना, क्योंकि इससे आपके रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, आपके मैरिड लाइफ, कपल हैं तो कपल लाइफ, जॉब में है तो वहां लोडेड की बहुत वर्कलोड मिल गया, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, उस तरीके से सम्मानजनक तरीके से मेरे साथ व्यवहार नहीं किया जाता। बिजनेस है तो कर्ज बढ़ गया, लोड बढ़ गया, हम लोग इतना कर रहे हैं लेकिन उस तरीके का आउटकम नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, क्योंकि ये मंथली प्रेडिक्शन है। इसको बहुत ज्यादा खुद को परेशान नहीं करने देना मेरा आपसे खास करके अनुरोध है। प्लीज ये बात जरूर मानिए। रोगों की बात करें तो मानसिक संताप ज्यादा रहेगा, तो मेडिटेशन कर सकते हैं, स्तोत्रों को सुनिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है अब कि जब हम संस्कृत के श्लोकों को सुनते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, उसका ऑरा शांत करता है और आपको अच्छी निद्रा में लेके जाता है। नहीं तो आपके मन को, आपके शरीर को, आपके दिमाग के नसों को रिलैक्स करता है। तो जो वो टेंशन है ना, उससे लड़ने के लिए स्ट्रेंथ आएगी, आपके नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप स्तोत्रों को श्रवण कीजिए, भले ही आपको समझ आ रहे हो ना आ रहे हो, आपको सुनने मात्र से आनंद मिलेगा। और किसी दूसरे रिलीजन विशेष के हैं तो अपने रिलीजन के प्रेयर्स को आप सुन सकते हैं। दैट विल प्रोवाइड यू इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। कहते हैं ना, इंटरनल हैप्पीनेस आएगी, एक शांत पीसफुल फील करेंगे, एक और पीसफुल और आपके आसपास आएगा। यू विल फील काम, शांति का अनुभव करेंगे आप। ठीक है, बाकी अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखे। येलो फूल, येलो कलर का हलवा, इस तरीके के भोग सुबह पूजा करके प्रभु को चढ़ाएं, फिर अपने इस्तेमाल में लाएं।
फूलों को वास में लगा दें उन्हें चढ़ाने के बाद। जो भोजन बनाया है सात्विक उन्हें खिलाकर स्वयं खाएं, तो अनंत कोटि ज्यादा उसका असर आपकी बॉडी में, आपके माइंड पे, आपके चेहरे पे नजर आता है ना। तो कपड़े तो पहने ही, चीजें ऑफर करके प्रभु को यूज में लाए, दैट विल बी मोर ब्लिसफुल फॉर यू ऑल। एंड लकी नंबर आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है 9, जो देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है, और आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा, क्योंकि इस महीने आपको ज्ञान के केंद्र में रहना बहुत आवश्यक है। जहां ज्ञान की कमी हुई नहीं, वहां ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ, एंगर आप पे अपना धावा बोलना शुरू कर देंगे। तो प्लीज किसी भी फेवरेट पुराण को पकड़िए जो आज तक आपको लगता हो कौन पढ़ेगा, एक एक पेज रोज पढ़िए, 1 पेज एट अ टाइम। इंटरेस्ट आए 2 पेज कर दीजिए, और इंटरेस्ट आए 10 पेज कर दीजिए। ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और आपको अवश्य इंटरेस्ट आएगा। पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने जब हम शुरू करते हैं तो उसका अलग ही आनंद होता है। ठीक है, अपने भोलेनाथ को वो ज्ञान सुनाएं, शिव जी को, कृष्ण जी को, जो भी आपको प्रिय है, माँ को सुनाएं और सीखें उससे। तो ये जो स्ट्रेस है, इससे जूझने के लिए शक्ति मिलेगी आपको। ठीक, इन सभी बातों का प्रयोग कीजिए। आशा है कि आपका महीना अच्छा जाएगा। मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद।